डेमोक्रेटिक रिजीम को आप टूल बनाकर कि भाई अनडेमोक्रेटिक रिजीम है अयातुल्ला खामेनेई की, आप उतना ही अनडेमोक्रेटिक एक्ट करते दिखाई दे रहे हैं ईरान में घुसकर। देखिए, ये सब बहाने हैं। आपके पास यूरेनियम है, जब आपने पिछली बार कहा हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो डिस्ट्रॉय कर दिया। आप कहते हैं आपके पास ये, और ईरानियन अगर फॉरेन मिनिस्टर जब उनके वाइस प्रेसिडेंट को मिले हैं अमेरिका के 4-5 दिन पहले ही, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो आप चाहते हैं हम वो ट्रीटी साइन करने को तैयार हैं। जहां तक कि यूरेनियम की बात है, हम परस्यू नहीं करेंगे प्रोग्राम, वो तो ऐसा कोई ये बहाना है। देखिए, ये एक पैटर्न है डीप स्टेट का। ये पैटर्न आज से शुरू नहीं हुआ साहब। जिस दिन सोवियत यूनियन टूटा था, इस दुनिया की जो बैलेंस ऑफ पावर था वो कंप्लीटली एक साइड शिफ्ट हो गया। उसके बाद आपने सर्बिया की बारी, युगोस्लाविया की बारी ले आए, उसके बाद आप इराक की बारी ले आए। ये बारी चलती रहेगी, वेनेजुला, क्यूबा, अब ये ईरान पे आ गई। देखिए साहब, इसके बाद एक चीज बहुत क्लियर है कि ये ट्रंपिज्म है, यूनिपोलर वर्ल्ड है, इसमें बिल्कुल चाइना साइलेंट है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा मुद्दा सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं है, ये चाइना की क्रेडिबिलिटी और रशिया की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन उठाता है कि वेनेजुला में जो किया आपने कहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, हमारे अमेरिकन, दैट इज आवर हेमिस्फीयर, ये तो आप ऐसी जगह कर रहे हो जहां आप एक रीजनल वॉर को, पूरी दुनिया को उस वॉर में घसीट लिया ना। जरूरी नहीं लड़ाई का इफेक्ट मतलब लड़ाई हो, लड़ाई का इंपैक्ट तो पूरी दुनिया पे। हमारा ईस्ट और वेस्ट का कम्युनिकेशन, ईस्ट और वेस्ट के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ईस्ट एंड वेस्ट के जो भी ट्रांसपोर्ट है, नेवल, एयर, सब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद, कम्युनिकेशन सिस्टम बंद। हमारे यहां तेल का निर्यात अब थोड़ी दिन में अगर ये 3-4-5 दिन चल गई तो देखना कितना साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में। नहीं सर, इसमें जो ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं टैक्टिक्स, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई 1 साल पहले कह रहे थे कि परमाणु हथियार नहीं रख सकता ईरान, हमने इसलिए हमला किया। बाद में ट्रंप ने खुद कह दिया कि हमने तो सारे परमाणु ठिकाने जितने भी थे, जितने रिएक्टर्स थे, जितने एनरिचमेंट प्लांट थे, हमने सब तबाह कर दिए। 1 साल बाद ट्रंप अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर इस बहाने दाखिल हो जाते हैं ईरान में कि भाई सत्ता परिवर्तन की जरूरत है ईरान को। तो ये ईरान तय करेगा या अमेरिका तय करेगा? कोई तय नहीं करेगा, अब अमेरिका तय करेगा। आप लोग किस डाउट में हो? अमेरिका तय करेगा, उसने तय कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं ना साहब। आप लोगों ने दुनिया के अंदर कोई भी अब आवाज नहीं है जो, देखिए ये सब सेमेटिक्स है। आप लड़िए मत, आप ये कीजिए, पीस कीजिए, अमेरिका चाइना कुछ बोल रहा है, ये सब न्यूएंसेस है डिप्लोमेसी के। इसमें कोई अमेरिका को रोकने का कोई प्रबंध किसी के पास नहीं है। तो जो ट्रंप की नहीं मानेगा, ट्रंप यही करेंगे। ये एक आप सोच लिए, ये पहले उन्होंने किया टैरिफ, उन्होंने दुनिया को इंटिमिडेट किया टैरिफ से, जो मर्जी किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप किसी भी देश में, खासतौर से जो अमेरिका से कमजोर है, और सारे देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है और जिनके पास ऐसी लीडरशिप नहीं है जो न्यूक्लियर पावर की इस्तेमाल कर सके, जो कहे आप आइए मैं मारूंगा। देखिए, लोहा लोहे को काटता है। ट्रंप अकेला नहीं है, ट्रंप के पीछे एक पूरी टीम है। ट्रंप सिर्फ एक फसाड है साहब। अगर आप अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार जाते हो, आप अपनी खुद की पार्लियामेंट पे अटैक करते हो, उसके 4 साल बाद आप प्रेसिडेंट बनते हो, तो एक टीम है ना, और इतनी भारी बहुमत से, और उसके बाद आप दुनिया में जो चाहे कर रहे हो, एक टीम है। ट्रंप सिर्फ एक मुखड़ा है, एक डीप स्टेट टीम है जिसकी स्ट्रैटेजी है। तो सर एक सेकेंड भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने, बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों ने तय किया कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑफ ऑर्डर नहीं रहेगा, वो खत्म ना। भारत खुद मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास रखता है, तो हम दरअसल किसके साथ जाकर खड़े हो जाए? विश्वास से क्या बनता है? हम विश्वास तो रशिया भी रखता। आज देखिए, दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद तो बहुत कुछ हुआ। मैं इस मिलेनियम की बात कर रहा हूं। इस मिलेनियम की 5 पावर सेंटर्स हैं जिनके पास इकोनॉमिक, मिलिट्री, नेशनल पावर जो है, इन सब उसका पार्ट है। देखिए, एक अमेरिका है, एक यूरोपियन यूनियन एज ए कंबाइंड है, एक रशिया है, एक चाइना है और एक इंडिया है। बाकी स्मॉलर पावर्स है। ये 5 पावरफुल कंट्रीज हैं। अब सब पूरी ईयू जो है रशिया के साथ लगी हुई है यूक्रेन युद्ध में। अमेरिका अपनी मर्जी करता जा रहा है। चाइना बिल्कुल न्यूट्रल गेयर में, कभी भी एंगेज नहीं करेगा, विड्रॉ कर जाएगा और स्टेटमेंट देता रहेगा। इंडिया की दुविधा यह है कि अपने प्रिंसिपल्स पे चले या अपने इंटरेस्ट पे चले। देखिए, प्रिंसिपल्स इंडिया के हैं, वो जो बुद्धा महात्मा, वो न्यूट्रलिटी नहीं, जैसे नॉन अलाइंड टाइम पे यू क्रिटिसाइज समथिंग ओपनली, या फिर एब्सटेन योरसेल्फ। अब इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट आज के दिन, दरअसल इजराइल के साथ तो भारत अपने इतिहास में, पूरे इतिहास में इजराइल के साथ भारत कभी खड़ा होता नहीं दिखाई दिया।
नहीं भाई हम देखिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी के रिजीम में भी हम फिलिस्तीन के साथ जाकर खड़े देखिए, होते थे। वो देखिए, जैसे जैसे इजराइल ने वर्ल्ड में ग्रुप ऑफ नेशंस में अपनी छवि बनाई, अपना वो बनाया, इंडिया